आज चर्चा करेंगे कि कलयुग में धन ज्यादा बड़ा है कि ज्ञान ज्यादा बड़ा है, किसकी जरूरत हमें ज्यादा है। यानी कि लक्ष्मी ज्यादा बड़ी है कि सरस्वती ज्यादा बड़ी है। क्योंकि औरतों की तरह एक बार माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के बीच में विवाद हो गया, लड़ाई हो गई। जैसे औरतें करती है ना, नंद जेठानी, देवरानी जेठानी, उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, सास बहू में हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ब्रह्माणी और माता लक्ष्मी, उनके बीच में एक दिन लड़ाई हो गई। बड़ा रोचक प्रसंग है और बहुत समझ भी आएगा आपको। और आज ये बात समझ आ जाएगी कि कलयुग में श्रेष्ठ कौन है, धन श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। अब जैसे ही आपसे प्रश्न करूंगी ना कि ज्ञान बड़ा कि धन बड़ा, तो आप सबसे पहले ना रटी रटाई एक लाइन मुझे सुना दोगे कि गुरु माँ, ज्ञान ही बड़ा होता है। हमें तो पता है ज्ञान सबसे बड़ा है, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या सच में तुम ये मानते हो? क्या सच में तुम्हें लगता है कि कलयुग में ज्ञान ज्यादा बड़ा है, या तुम्हें लगता है कि पैसा ज्यादा बड़ा है? सच्ची सच्ची बता। इस संसार में, इस कलयुग में बिना लक्ष्मी के तो आपको ज्ञान भी नहीं मिल सकता, संभव ही नहीं है। आज तो कोचिंग भी करोगे, कुछ सीखोगे भी तो भी तुम्हें धन लगेगा, तो ये तो संभव नहीं है कलयुग में। लेकिन इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि यही द्वंद है तुम्हारी बुद्धि और मन में चलता रहता है, तुम्हें सिखाया ये गया है कि ज्ञान सबसे बड़ा है, मन तुम्हारा कहता है पैसा सबसे बड़ा है। क्योंकि रोज तुम देखते हो जो पैसे वाले हैं उसको 100 लोग सलाम करते हैं, जिसके पास पैसा है वो खुश है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, बंगले हैं, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खूब नाम रुतबा है उसका। और फिर तुम स्वयं पे देखते हो और सोचते हो मुझे तो पता था कि ज्ञान ज्यादा बड़ा है, लेकिन मेरे जीवन में तो कुछ हो नहीं रहा। तो ये तुम्हारे जीवन की विडंबना है। और ये जो विडंबना है, इसी का सॉल्यूशन आज, इसी का हल जाने कि क्यों तुम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, क्यों कलयुग में तुम्हारा सिक्का नहीं जम पा रहा। एक दिन माता लक्ष्मी ब्रह्मलोक पहुंची माता सरस्वती से मिलने के लिए। माता सरस्वती ने खूब उनकी आओ भगत की, उनको बुलाया और बुला करके उनको आसन दिया, उनको जल पिलाया, उनको बहुत सारी चीजें और की। जैसे तुम्हारे घर में गेस्ट आते हैं तुम देते हो, यहाँ तो स्वयं लक्ष्मी पधारी थी आज। माता सरस्वती ने उनका खूब आओ भगत की और फिर पूछते हैं कि अरे देवी लक्ष्मी, आज आप हमारे इस ब्रह्मलोक में कैसे आ गए? आपको आज तक तो कभी देखा नहीं। तो अब लक्ष्मी जी थोड़ी सी शो ऑफ करते हुए बोली, जैसे वो होती है ना कुछ औरतें शो ऑफ करते हुए कहती हैं, ओ आई एम सो बिजी। ऐसे ही माता लक्ष्मी बोली, वो पता है मैं बड़ी बिजी हूँ आजकल, जहां जाती हूँ वहां लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, जहां देखो मेरी पूछ है, हर कोई मुझे अपने घर में बुलाता है, सो आई वाज वेरी बिजी यू सी। माता सरस्वती हंसने लगी। माता लक्ष्मी ने पूछा, अरे आप हंस क्यों रही हो? आप नहीं मानती क्या मैं धन की देवी, वैभव की देवी लक्ष्मी, जहां जाती हूँ वहां हरियाली ही हरियाली, जहां जाती हूँ वहां आनंद ही आनंद। माता सरस्वती बोली, हे देवी मैं बिल्कुल मानती हूँ आप वैभव की देवी हैं, लक्ष्मी हैं, धन की देवी हैं, लेकिन कलयुग वाले तो आपके बारे में कुछ और ही कहते हैं। मैं उस पे हंस रही थी। तो लक्ष्मी को बड़ा कुतूहल हुआ, कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बारे में? माता सरस्वती बोली, अरे छोड़ो रहने दो, तुम सुन नहीं पाओगे। वो बोली, नहीं मुझे तो जानना है, बताओ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि आपके बारे में कोई दूसरा कुछ कहे, ये सुनने में बड़ा रस आता है, उत्सुकता होती है जानने में कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। माता लक्ष्मी को भी यही उत्सुकता। वो बोली, मुझे जानना ही जानना है, आज तो वो जान के ही जाऊंगी। तो माता सरस्वती ने कहा कि कलयुग में जितने भी लोग हैं ना, वो कहते हैं कि आप चंचला हो, कहीं टिकती नहीं हो, बड़ी मुश्किल से तो आपको बुलाया जाता है, घर आती हो और थोड़ी देर में जय श्री कृष्णा रवाना हो जाती।
माता लक्ष्मी बोली, अब धन तो ऐसा ही होता है। माता सरस्वती बहुत देर से सुन रही थी, फिर बोली, हे देवी लक्ष्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं केवल आप ही धन है, धन तो मैं भी हूँ। माता लक्ष्मी बहुत ही परेशान हो गई, अरे धन तो मैं हूँ, तुम कैसे हो गए? बोले, नहीं, धन मैं भी हूँ, आप तो केवल तन का धन हो, मैं तो मन का धन। जब भी व्यक्ति को तन से अच्छा होना होता है, बाहर की कुछ चीजें चाहिए होती है, वो आपको पुकारता है। जब उसे भीतर से अच्छा होना होता है तो वो मुझे पुकारता है। आप चंचला हो, आओगी और चली जाओगी, लेकिन मैं उस धन की देवी हूँ, मैं उस ज्ञान की देवी हूँ, जिसके यहाँ प्रवेश कर गई तो सालों साल रहती हूँ, कभी उसे छोड़ के नहीं जाता। तो इसीलिए आप ये अभिमान ना करें कि आप श्रेष्ठ हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ। जिस साधु संत को मैं मिल जाऊं, किस व्यक्ति को मैं मिल जाऊं, वो ज्ञानी कहलाता है, और बड़े बड़े राजा भी उसके सामने झुकते हैं। अब इस प्रकार से कुछ तर्क माता लक्ष्मी दे रही है, कुछ तर्क हमारी माता सरस्वती दे रही है, दोनों का विवाद जो है वो खूब बढ़ गया। अब कहीं पर भी उनका विवाद समाप्त नहीं हो रहा था। तो ये डिसाइड हुआ, चलो एक काम करते हैं, विष्णु जी के पास चलते हैं। अब वो ही हमारा निर्णय करेंगे कि तुम बड़ी की मैं बड़ी, तुम श्रेष्ठ की मैं श्रेष्ठ। अब ये सुनकर के दोनों पहुंची वैकुंठ, और जाकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचने लगी। माता गंगा वहां पहले से ही विष्णु जी के चरणों में विराजमान थी। अब जैसे ही विष्णु ने देखा कि दोनों आ रही हैं, तो विष्णु जी तो निद्रा में चले गए। जय श्री कृष्ण। अच्छा, पुरुषों को एक खास बात बताती हूँ, जब भी दो स्त्रियां लड़ रही हो ना, बीच में मत पड़ना, तुम भी निद्रा में चले जाना, तभी सुखी रहोगे। जैसे ही विष्णु जी ने देखा कि दोनों की दोनों आ रही हैं, वो तो अपना योग निद्रा में प्रवेश कर गए। जब तक विष्णु जी के पास दोनों पहुंचती हैं, चलो हम भी हरि नाम का 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विष्णु जी ने देखा, ऐसे ऐसे आंखें खोल खोल के एक आंख से देख रहे हैं कि गई कि नहीं गई, गई कि नहीं गई। देखा तो दोनों वहीं खड़ी हैं।
और एक स्त्री तो पहले से वहां गंगा जी। अब लक्ष्मी जी ने क्या किया, जा करके विष्णु जी के हृदय की तरफ बैठ गई, गंगा जी बैठी उनके चरणों की तरफ, और सरस्वती देवी हमारी खड़ी। सरस्वती जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी, तुम मुझे अपने घर लाई हो और तुम मुझे बैठने का आसन भी नहीं दे रही हो, और ये गंगा भी मुझे आसन नहीं दे रही है। या तो इसे बोलो यहाँ से हटे और मैं विष्णु जी के चरणों में बैठ गई। तो माता गंगा कहती है, ये स्थान तो स्वयं विष्णु जी ने मुझे दिया, मैं किसे हट जाऊं? मैं तो नहीं हटूंगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है माता लक्ष्मी, आप उनके हृदय से हट जाओ, मैं वहां बैठ जाती हूँ। बोली, अरे ये कैसे संभव है? मैं उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी, मैं कैसे उनके हृदय से हट जाऊं? सरस्वती बोली, फिर मुझे लेकर के क्यों आई हो? आई हो तो आसन भी देना पड़ेगा। अब ये विवाद चल ही रहा था कि माता सरस्वती को आ गया क्रोध, और क्रोध में उन्होंने दे दिया श्राप। सबसे पहले तो दिया माता गंगा को कि जा, तू धरती पे बहेगी और वहां तुझमें लोग अपने पाप धोएंगे। रोज तू मैली होगी, रोज तू गंदी होगी, रोज तुझमें लोग अपने आ आके पाप धोएंगे। ये मैं तुझे श्राप। अब ये सुन करके माता गंगा को भी बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने भी सरस्वती को श्राप दे दिया कि जा, तू भी धरती पे जाकर के प्रवाह करेगी। इतने में सरस्वती माता को और क्रोध आ गया, उन्हें लक्ष्मी जी को भी श्राप दे दिया कि तुम भी अब धरती पर जन्म लोगी और अपने विष्णु जी से दूर रहोगी, धरती पे तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। और ऊपर से देख रही थी आदि शक्ति परमेश्वरी। उन्होंने देखा उनकी जो शक्तियां हैं, उनके जो विस्तार रूप हैं, वो तीनों आपस में झगड़ रही, और देख करके वो मुस्कुराने लगे। अब विष्णु जी ने देखा, भैया ये तो घोर गड़बड़ होती जा रही है, अब कुछ नहीं किया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने प्रार्थना की मन ही मन अपने योग निद्रा में माता आदि शक्ति से कि हे माता, ये सब क्या हो रहा तुम्हारे होते हुए? तुम्हारी जितनी भी शक्तियां आपस में खूब लड़ रही है, और हम क्या करें, हम तो बीच में फंस गए। तो माता ने कहा कि तू चिंता मत कर, ये जो भी हो रहा है ये पूर्व निर्धारित है, विधि का विधान है। देवियां या मेरी शक्तियां जब भी कुछ करती हैं तो ये लीला है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती पर कलयुग में बहुत सारी गड़बड़ी होंगी, तो पाप धोने के लिए, पाप जो बढ़ेगा तो उसके लिए गंगा जी की आवश्यकता होगी। भागीरथ नाम के एक तपस्वी राजा होंगे, इनको लेकर के ये धरती पर जाएंगे। दूसरी ओर माता लक्ष्मी जो है, धर्मध्वज नाम के एक राजा है, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं लक्ष्मी जी को पुत्री रूप में पाने के लिए। उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए ही ये लीला रची गई है। धर्मध्वज के यहाँ इनका जन्म होगा और तुलसी के रूप में ये जन्म लेंगी और जीवन और युगों युगों तक तुलसी रूप में पूजी जाएगी। इससे भी मनुष्यों का बहुत कल्याण होगा, और सरस्वती भी धरती पे जाकर के मनुष्यों का कल्याण ही करेंगी, उन्हें समझाती रहेंगी, बताती रहेंगी कि ज्ञान कितना श्रेष्ठ है। अब श्राप दे दिया आपस में, तो हल तो निकला नहीं, श्रेष्ठ कौन है। तब विष्णु जी की योग निद्रा खुली, उन्होंने आंखें खोली, उनको सारी बात बताई गई। तो विष्णु जी कहते हैं कि देवी, आप एक ही शक्ति का विस्तार हो, तो एक से दूसरी श्रेष्ठ हो कैसे सकते? आप सब एक समान हैं, तो ये जो भी बात आपने की, ये सब केवल माया के कारण है, केवल आपसे लीला कराई गई है, विधि का विधान था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उद्धार आपके इस कार्य से होगा। बात समझ में आई, एक दूसरे से क्षमा मांगी और अपने अपने लोगों को वो चली गई। अब प्रश्न लौट के फिर से यही आता है कि कलयुग में तुम्हारे लिए ज्ञान बढ़ा कि धन बढ़ा? अब जैसे मैं चर्चा कर रही हूँ, मेरी पूछो तो मेरे हिसाब से तो ज्ञान और धन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कलयुग में। क्योंकि पहले पूर्व में जितने भी युग हुए हैं, उसके अंदर ज्ञान से जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन आज बिना धन के जीवन यापन बड़ा मुश्किल है। केवल ज्ञान से तुम जीवन यापन नहीं कर सकते, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि ज्ञान भी, आप सोचो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? किसी गुरु के पास। आजकल तो गुरु भी फ्री नहीं है, उनको भी दान दक्षिणा देनी पड़ती है।
आप स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराओगे, वहां भी पैसे लगेंगे, कोई कोर्स करोगे वहां भी पैसे लगेंगे। तो धन की आवश्यकता तो हर जगह हो गई, ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी। अब तो वो कहोगे फिर तो धन बढ़ा हुआ, फिर ज्ञान की क्या जरूरत है, पैसा होना चाहिए, फिर तो सब हमारी मुट्ठी में। कुछ पंक्तियां लिखी थी मैंने, जो लोग धन को ही सब कुछ समझते हैं उनके लिए। सुनो, शायद कुछ और ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाए। जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, उसे नोटों के बिस्तर पर सुलाकर तो देखो। जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, उन्हें नोटों के बिस्तर पर सुलाकर तो देखो। जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, उन्हें सोने के बिस्किट खिलाकर तो देखो। दूसरों की प्रॉपर्टी पर रहती है नजर जिसकी, दूसरों की प्रॉपर्टी पर रहती है नजर जिसकी, उसे 100 कमरों के बंगलों में अकेले बिठाकर तो देखो। महंगे कपड़े, जूते और शराब को जो शान समझते हैं, महंगे कपड़े, जूते और शराब को जो शान समझते हैं, 4 घंटे के लिए उससे पानी छुपा कर तो देखो। बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, कुछ लोग हैं ना, स्टेटस सिंबल है उनके लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी महंगी घड़ियां, अंदर कुछ हो ना हो लेकिन ये बाहरी आवरण करके ही रहते हैं। तो महंगी गाड़ी से जो दूसरों का और खुद का कद नापते हैं, अंतिम श्वासों में उन्हें उसी गाड़ी में घुमा कर तो देखो। 5 स्टार और 7 स्टार रेस्टोरेंट में जिसे खाने का पड़ गया है चस्का, 5 स्टार और 7 स्टार रेस्टोरेंट में जिसे खाने का पड़ गया है चस्का, उसकी जेब से तुम बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की दवा हटाकर तो देखो। पैर मचलते हैं जिसकी दुनिया घूमने को, पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, उस पर घर ना लौटने की पाबंदी लगाकर तो देखो। माना पैसा बहुत कुछ है, माना पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं, तुम दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। असली खुशी प्यार, दुआ और अच्छे कर्म कमाने में, असली खुशी प्यार, दुआ और अच्छे कर्म कमाने में है। तुम 4 भूखों को खाना खिलाकर तो देखो, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। अगर तुम्हारे पास विवेक नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं, तो जितना भी धन तुम्हें मिल जाए तुम उसे गवा दो, कहीं ना कहीं नुकसान उठा लोगे, तुम उसमें वृद्धि कर ही नहीं सकते। उसके लिए तुम्हें ज्ञान की, विवेक की, बुद्धि की आवश्यकता है ही है। इसीलिए कलयुग में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मात्र धन से भी कुछ नहीं होगा, मात्र ज्ञान से भी कुछ नहीं होगा, दोनों ही साथ चलेंगे, दोनों ही साथ मिलेंगे, तभी इस कलयुग में तुम्हारा कल्याण संभव है।